देखो रे शो दैट आपको क्या शो दैट करना है, मतलब प्रूव करना है आपको टेंजेंट्स लाइंस एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एंड ऑफ ए डायमीटर मतलब आप एक कोई भी डायमीटर का सर्कल है आपका, ये सेंटर है सर्कल का, वो सपोज ये सेंटर है। डायमीटर मतलब क्या है, एसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, राइट, एसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, ये हो गया आपकी डायमीटर। आप ऐसे निकालो कैसे भी निकालो, आपकी डायमीटर है एसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, राइट, इसको बोलते हैं अपन डायमीटर। अब एंड ऑफ द डायमीटर एंड ऑफ द डायमीटर, एंड मतलब क्या, पिक्चर का एंड मतलब सबसे लास्ट। वैसे डायमीटर का एंड कौन सा है, ये एंड पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट मतलब एंड पॉइंट में दो आते हैं, एक तो स्टार्ट पॉइंट भी आ सकता है, मिडल पॉइंट भी आ सकता है, एकदम एंड पॉइंट लास्ट के टो। तो ये टो के और एक टो के इसमें से जो टेंजेंट पास हो रही है वो पैरेलल, इसकी जो टेंजेंट आएगी बेटा मेरे को बताओ कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी, इंक्लाइन आएगी या कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल। क्यों रहता है, अभी देखो वो सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, वो ये क्या है आपका, वो है रेडियस है, वो ये क्या है आपका रेडियस, वैसे ही वो भी क्या है बेटा आपका रेडियस। अब रेडियस को जो भी टेंजेंट मारोगे आप, रेडियस को जो भी टेंजेंट मारोगे थ्रू दिस पॉइंट है, रेडियस को जो भी टेंजेंट मारोगे वो कैसे होनी चाहिए, 90 डिग्री निकालोगे, मतलब कैसे आएगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल। ये एक टेंजेंट हो गई और ये दूसरी टेंजेंट। तो इसको मैं सपोज ये PQ बोलता हूँ, PQ टेंजेंट और ये RS टेंजेंट। आपको क्या प्रूव करना है बताओ मेरे को, आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट द टेंजेंट लाइन किसके थ्रू पास हो रही है, एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ये भी क्या आपका डायमीटर है, डायमीटर का एंड मतलब ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट, इस दोनों से जो टेंजेंट जा रहे हैं आपने ऐसा ही निकाला क्योंकि वो ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट कितने का एंगल बनाते हैं बेटा, 90 का, रेडियस और टेंजेंट 90 का, इसलिए मैंने ऐसे निकाला। अब आपको गिवन क्या दिया है, आपको गिवन है कि PQ एंड RS ये क्या है आपकी आर टेंजेंट्स, राइट, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, राइट। आपको टू प्रूव क्या करना है, कौन बताएगा आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव शो दैट क्या करना है आपको, टेंजेंट लाइंस एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, मतलब ये जो टेंजेंट है PQ और RS है आपको पैरेलल प्रूव करना है, PQ पैरेलल टू RS, सिंबल होता है ना आपको, इट इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सर्कल में दो ही कंसेप्ट यूज होते हैं, एक्सटर्नल के बाहर वालों 90 मारो और दूसरा रेडियस टेंजेंट दिख रहा है आपको, क्या बन रहा है रेडियस टेंजेंट, दिस इज रेडियस टेंजेंट, कितने एंगल बनाते हैं 90, रेडियस टेंजेंट कितने एंगल बनाते हैं 90, मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, OA क्या है आपका, OA परपेंडिकुलर टू PQ, राइट, और दूसरा है OB परपेंडिकुलर टू RS, राइट। अब OA परपेंडिकुलर टू PQ मतलब PAO और OPQ कितने के होंगे रे, एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OPQ, दोनों कितने के होंगे 90 डिग्री के, नीचे OBS और OBR, एंगल OBS इज इक्वल टू एंगल OBR, इसमें कितने होंगे 90 डिग्री, तीनों को रीजन क्या होंगे, कौन बताएगा हमको रीजन, टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मेरे को बताओ सर, आपने ये तो मेरी जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे लिख लिया, बट आपको साइड दो लाइन पैरेलल बताने हैं, तो दो लाइन पैरेलल कब रहते हैं, आप किसी क्या बता पाओगे दो लाइन पैरेलल, बीपीटी यहाँ पे लगेगी क्या, नहीं बीपीटी कुछ दिख रहा है क्या ट्रायंगल वगैरह, नहीं
जाएगा, दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है आपका दोनों जगह ना एंगल देखो देखो अब जेड बन रहा है, देखो आप जेड बन रहा है सर, देखो ये देखो टिंग 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 टिंग। देखो ये कितने का नोट आपका 90 का, और ये भी कितने का है 90 का। 90 90 अल्टरनेट एंगल्स क्या है इक्वल। सर आते हैं मैं ये दूंगा ना चंपू, ये ले लो बी ए बी ये 90 का, ये भी 90 का, मतलब क्या हो गया आपके ये अल्टरनेटिव। बट आप क्या लिख सकते हो, बट देयरफॉर अपन इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं पी ए बी एंगल पी ए बी इज इक्वल टू ए बी यस एंगल ए बी यस, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। और दिस आर नथिंग बट क्या है, दिस आर नथिंग बट दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, इक्वल है, मतलब ये जो साइड से ये क्या होगा, ये देखो ऐसे बन गया है दिस लाइन और दिस लाइन, और ये जो डायमीटर आपकी डायमीटर ये बन गई आपकी ट्रांसवर्सल, ये क्या बन गया आपकी ट्रांसवर्सल। ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2 राइट, और ये आपके ये x है तो ये भी x, और ये y है, ये भी आपका यहाँ पे का ये y और ये भी y, दोनों इक्वल है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं देयरफॉर PQ पैरेलल टू RS। समझा क्या ये प्रूफ, हेंस प्रूफ समझा क्या? हाँ एक बार वापस बताओ कि नहीं समझ में, इजी प्रूफ है, कुछ नहीं है। अगर दो साइड दो लाइन आपको पैरेलल बतानी है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एंगल सेम है तो साइड्स पैरेलल। चलो पॉज करो सर दो बार आया हुआ है, वीडियो पॉज करो पहले। देखो ये रेडियस है बेटा आपकी, अरे पूरा सर्कल है, रेडियस कितना दे रहा है, वो सेंटर है, ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है, मतलब ट्रायंगल एबीसी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल चिपका दिया, उसके अंदर एक सर्कल चिपका दिया इन सच अ दैट कि सर्कल हर इस साइड को टच कर रहा है, हर इस साइड को टच करके चला जा रहा है, टच करके चला जा रहा है। ये AB को सर्कल कहां पे टच किया, P पॉइंट पे, BC को कहां पे टच किया, Q पॉइंट पे, और AC को कहां टच किया, R पॉइंट पे। अब मेरे को बताओ AB BC और CA ये टेंजेंट है या नहीं है? क्यों टेंजेंट है, क्योंकि एक पॉइंट को टच करके चली गई, एक पॉइंट को टच करके चली गई, एक पॉइंट को टच करके चली गई, मतलब ये सब के सब टेंजेंट है। अब अपन सर्कल आपको क्या निकालना है, ABC आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, BC कितना है आपका, BC 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, और AB कितना है, AB 8 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल R निकालना है, R निकालना है। सर्कल का कुछ पता है क्या, आता पता नाटा दिए हुए क्या आपको, नहीं, आपको डायमेंशंस दिए हुए किसके, ट्रायंगल के डायमेंशन, मतलब साइड एक 8 सेंटीमीटर दिए हुए, दूसरी 6 सेंटीमीटर दिए हुए। आपको सर्कल का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेडियस को इस साइड पे लाना पड़ेगा,
ये बन गया आपका राइट, ओ पी बी क्यू, ये कितना है आपका, हाँ ये कितना है, हाँ ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, हर एंगल 90, तो ये कितने का एंगल है, बीक्यूबी, बीक्यूबी क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, रेक्टेंगल है, स्क्वायर बन गया, ये आपका ये भी, और ये भी, ये देखो मतलब ये भी क्या बन गया आपका, और ये भी क्या बन गया, आ गया रेडियस साइड का, आ गया रेडियस साइड का, आ गया। अब एक कल का प्रॉब्लम हो गया अपना, अब आगे निकालना है आपको, समझ परसों का, ये रुको मैं सॉल्व, ये आते समझे आपको, चलो अब अपन पकड़ा पकड़ी खेलेंगे, पकड़ा पकड़ी, ये आर है, ये 6 है, तो ये कितना है क्यूसी, 6 माइनस, समझ गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे चंपू बैठा है, यहाँ से ये और ये दोनों क्या है इक्वल, ये 6 माइनस आर, ये भी 6 माइनस आर, ये पूरा एसी, एसी पता है क्या आपको, नहीं निकाल सकते क्या, आर और 6 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंगल एबीसी कितना है आपको 90 डिग्री, ये गिवन है बेटा आपको, ये गिवन है, तो आप कौन सा थ्योरम लगाओगे, मोनिश बता, पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगेगा यहाँ पे, AC का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर निकालना है सर, AB कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 64 प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 100, AC स्क्वायर कितना है 100, मतलब AC कितना आएगा बजाय 10 सेंटीमीटर, AC कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, लगे तो मैं डायग्राम इधर पूरा अच्छे से निकालता हूँ, पूरा अच्छे से, ठीक है भाई समझ लो तुम, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका P R Q, ये A B C और ये आपका O, राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, बातें नहीं बचा, ये 8 सेंटीमीटर है आपका, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये अभी निकाला मैंने इसी, कितना है मोनिश 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 10, उसमें का ये आर है, ये आर है, ये अभी निकाला आपने 6 माइनस आर, ये भी कितना है आपका 6 माइनस आर, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा, तो मेरे को बताओ ए आर कितना आएगा, ए आर कितना आएगा, ए आर देखो ए आर कितना आएगा आपका, ए आर पूरा 10 माइनस ये 10 माइनस ब्रैकेट लगाना, बोलना नहीं तो कहने 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 4 प्लस, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, ये समझा शौर्य, अनुज समझा आपको, मोनिश देखो पूरा कितने का बेटा, पूरा 10, उसमें का ये पार्ट कितने का है, ये देखो नहीं समझा, ये देखो पूरा ये कितना है 6 माइनस आर, पूरा 10 का है, पूरा कितना है बेटा मोनिश 10, पूरा 10, और उसमें का ये पार्ट कितना है, तो ये पार्ट कितना है आपका, ये 10 माइनस 8 माइनस 10, इसको सॉल्व किया, अब ये कितना है आपका ए आर 4 प्लस आर, तो ये भी कितना आएगा 4 प्लस आर, बाकी लोगों ने कुछ पढ़ के नहीं आया लगता, 4 प्लस ये समझा गया थे, क्यों आया, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल, राइट, 4 प्लस आर, अब कोई भी एक साइड पकड़ो, ए बी आपको क्या दिया है, ए बी कितना दिया है आपको 8, बट ए बी क्या है आपका AP प्लस PB, AP प्लस PB इज इक्वल टू 8, AP कितना है आपका 4 प्लस और PB इज इक्वल टू 4 plus 2R, 4 प्लस 2R इज इक्वल टू 8, 2R इज इक्वल टू 4, तो R कितना है 2, R कितना है 2 सेंटीमीटर, समझा सवाल, एक बार वापस बताओ, देखो 6 minus 2, तो आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी था, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल था, ट्रायंगल एबीसी के अंदर सर्कल था, वो हर एक साइड को एक एक पॉइंट को टच करके कर रहा था, हर एक साइड को एक एक पॉइंट को टच कर रहा था, तो ए बी साइड को कहाँ टच किया बेटा P पे, BC को Q पे और AC को R पे, आपको रेडियस
साइड पे लाना था। तो मैंने किसी क्या ये एंगल मेरे को 90 डिग्री का पता था, तो मैंने OP और OQ ज्वाइन कर लिया। तो ये डिस्टेंस OP और OQ क्या है आपका रेडियस है, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ये रेडियस टेंजेंट 90, रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री, 90 90 90। तो ये बचा भी कौन सा आएगा 90 का, बचे हुआ भी कौन सा आएगा 90 का। तो ये होगा मेरा स्क्वायर। ये और साइड आ रहा है, तो ये भी साइड कितना होगा r, और इसके अपोजिट वाला भी साइड कितना होगा बेटा ये भी कितना होगा r। तो ये आ रहा, फिर अपना चल लेते हैं यार, ये 6 है तो ये कितना आएगा 6 माइनस r, ये 6 माइनस r है तो ये भी कितना आएगा 6 माइनस r। अब ये पूरा AC मेरे को पता नहीं था, पाइथागोरस लगा AC निकाल ले, AC आया मेरा 10, 10 में से RC कितना है 6 माइनस r, तो बच्चे वाला कितना आएगा पूरा 10, उसमें से एक टुकड़ा है 6 माइनस r का, तो एक टुकड़ा कितने का है मेरे 4 प्लस r का, ये 4 प्लस r है तो ये भी 4 प्लस r। तो मैं आप कोई भी एक साइड ले लो, अब इसमें प्लस प्लस है तो इसमें r कटेगा क्या आपका नहीं, इसमें अगर लोगे तो इसमें r कटेगा, इसमें भी r कटेगा, तो मैंने ये लिया तो उसमें से r 2 सेंटीमीटर आ गया। समझा, पॉज करोगे। अगर एक चीज को समझा जाओगे PQ RS में क्या गेम चल रहा है, तो इधर देखो रे, ये बताओ कि समझ जाओगे आप, समझ चालू की देखो अभी अपन ने जो प्रॉब्लम किया वही है। देखो रे, आपको ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, कहां पे B पे, मतलब B कितना है आपका 90 डिग्री, B कितना है बेटा 90 डिग्री, और ABC क्या दी है आपको साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद C हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली, 90 के सामने वाली क्या रहती है बेटा आपकी हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज रहती है। तो AC का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ बेटा आपको, AC गिवन है C, AC कितना है C। अब सर आप बच्चे कौन से A और B, सर किसको A ले किसको B ले, अरे पकड़े किसको B ले, इसको A ले इसको B ले, या इसको A ले इसको B ले, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं AB को A लेता हूँ और BC को क्या लेता हूँ बेटा मैं B, AB को A लेता हूँ BC को B, राइट। अब अपन ने फंडा क्या निकालना है, ये प्रूव करना है, रेडियस को साइड के टर्म्स में लिखना है, रेडियस को साइड के टर्म्स में लिखना है, वही फंडा। रेडियस को ट्रायंगल के साइड पे लेके आओ, रेडियस को ट्रायंगल के साइड पे लेके आओ, तो मेरे को AB क्या है टेंजेंट है पॉइंट P, BC टेंजेंट है Q पे, और AC क्या है R पे टेंजेंट है। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छे नहीं लग रहे, अलग अलग, उसको क्या कर लेंगे अपन ड्राइंग। ये हो गया आपका OR और RQ, OP क्या है आपका बेटा कितना है, OP इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस कितना है आपका, मतलब ये भी आ जाएगा, और ये OQ कितना है, OQ भी आपका रेडियस में, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। मैं इसमें पूरा लिख के देता हूँ आपको, मतलब इजी जाएगा। तो आपका क्या है बेटा, सबसे पहले OP is equal to OQ is equal to OR is equal to R. Q sir, this is nothing but radius, right? Radius. अब आपको क्या करना है, वही रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, तो एंगल कितने का बनेगा रे, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, तो ये 90 का, रेडियस टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट, तो ये भी 90 का। से क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को R को इस पे लाना है, साइड पे लाना है, R को साइड पे लाना है, R को साइड पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो क्या लिखता हूं मैं, OP परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB, उसके बाद OQ परपेंडिकुलर टू BC और OR परपेंडिकुलर टू AC। इसका रीजन क्या आएगा बेटा, रीजन क्या आएगा इसका, टेंजेंट्स क्या रहती है आपकी परपेंडिकुलर रहती है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस, कहां पे एट POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, तो कोई भी किसको बोल रहे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, कोई भी बोला तो चलता, तो बातें नहीं है। तो एंगल OP भी कितना एंगल है, देयरफॉर एंगल OP भी कितना है आपका 90 का, देयरफॉर एंगल OQ भी कितना आएगा, OQ भी कितने का आएगा 90 का, और OR
मतलब क्या हो गया आपका जो कौन सा था ये ओ पी बी क्यू, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये रेडियस है, ये रेडियस है, 90 90 90, ये क्या हो गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल के दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड सेम है, मतलब ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू, ये क्या हो गया बेटा आपका स्क्वायर, स्क्वायर हो गया मतलब सब साइड सेम, मतलब क्या आएगा OP is equal to PB is equal to BQ is equal to OQ is equal to मतलब ये आ रही तो ये भी और ये आ रहे तो ये भी यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा, यहाँ तक आई थिंक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फंडा चालू करो, ये आपका सर्कल ऐसा नहीं क्यों किया, मैंने अभी ये क्यों किया था बताओ, इसको क्यों मैंने रेडियस को साइड में लगाया, करेक्ट। ए लिख के दूं वो भी ठीक है, लिख के देता हूं मैं। ओ ये आ गया पी, ये आ गया क्यू, और ए आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ फंडा उपचार कैंसर कैसे सॉल्व करना है, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा है, ये पूरा कितना है आपका, ये पूरा बी है राइट, ये पूरा ये राइट, और ये पूरा सी है, ये पूरा सी है। अब दिन का एक प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था पूरा आ रहे तो क्यू सी कितना होगा बजाज, पूरा बी ए बी क्यू आ रहे तो क्यू सी कितना होगा, क्यू सी कितना होगा बी माइनस, ये बी माइनस आ रहे तो ये भी कितना होगा बी माइनस, पूरा एसी कितना है सी का, एसी कितना है सी, और उसमें का इतना कितना है आपका ये पोर्शन कितना है आपका बी माइनस, तो ये पोर्शन कितना होगा बेटा मोहम्मद, पूरे में से इतना माइनस, पूरे में से ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं तो 100 हो जाएंगे, तो सी माइनस अंदर लेके जाओ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगी, क्या है सी, ये माइनस और ये माइनस का माइनस प्लस, तो ये कितना है बेटा, ये कितना है सी माइनस बी प्लस तो ये एपी कितना है बेटा आपका, एपी भी उतना ही होगा, एपी कितना है सी माइनस बी प्लस, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, ये साइड इसके इक्वल है ना, एक्सटर्नल पॉइंट में से ये एक्सटर्नल पॉइंट ए आर और ए बी सेम है आपके राइट, तो नहीं आया तो नहीं आया, क्या लेना है अपने को, तो लाता हूं ना मैं उसको, देख लो तू यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, ये समझा क्या, अब मैंने क्या बोला ये भी कंसीडर करना है, ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस पी बी, ए बी क्या है बेटा आपका ए पी क्या है आपका सी माइनस बी प्लस और पी बी क्या है आपका प्लस आगे क्या रे, इसको इधर लेके जाओ तो ए प्लस सी ए हो जाएगा तो माइनस माइनस बी हो जाएगा तो प्लस बी इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस सी प्लस a प्लस बी, इसको इंटरचेंज माइनस सी अपॉन 2, आगे मींस समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, यहाँ तक समझा क्या, ये समझा, यहाँ तक समझा, यहाँ तक, फिर इसके आगे नहीं समझा राइट, तो ये कितना है बेटा r, पूरा कितना है b, b में से आ गया तो कितना है ये qc b माइनस r, यहाँ तक समझा। अब ये b माइनस है, एक्सटर्नल पॉइंट है c क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या देखिए टेंजेंट्स इक्वल, मतलब qc इज इक्वल टू सॉरी सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, यहाँ तक समझा। अब इस b माइनस आर है तो ये भी कितना होगा b माइनस आर, यहाँ तक क्लियर। अब आपको AC पूरा कितना दिया बेटा, AC आपको पूरा C है, AC कितना दिया आपको C, उसमें का कुछ पोर्शन का कितना है b माइनस आर, C में से इतने का इतना जो छोटा पार्ट है उसका लेंथ कितना b माइनस आर, तो इतना लेंथ कितना होगा ये वाला कितना होगा पूरा माइनस दिस, पूरा माइनस दिस, C माइनस b माइनस आर, तो ब्रैकेट
तो ये भी कितना आएगा आपका c माइनस बी प्लस आर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने लास्ट प्रॉब्लम में क्या लिया था, कोई भी एक साइड में ए बी लिया मैंने। ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी। ए बी की वैल्यू क्या है, आपको पूरी ए बी की वैल्यू ए, ए पी की वैल्यू क्या है ये c माइनस बी प्लस आर, और पी बी की वैल्यू क्या है आपके पास आर। वैल्यू पुट की सॉल्व किया, अब समझा? समझे बच्चा? चलो पॉज करो वीडियो। आईएमपी प्रॉब्लम। अब मैं पहले देखो कौन-सा कंसेप्ट क्या है। डायग्राम के अंदर सर्कल रहा के अंदर सर्कल रहा ये कूदा कूदी तो सर कैसे सर वापरो? खुदाखुदी मतलब क्या है? सबसे पहले इसको खुदाखुदी मतलब क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करो। क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करो, राइट? उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट्स को इक्वल बता दो ऐसा। कोई भी एक साइड पकड़ो, एक साइड पकड़ो। कौन सी वाली सर? आसन वाली। एंड एक तो ऐसे चलो या ऐसे चलो। ये हो गया आपका कोचा का फंक्शन। आया सर। ठीक है, अब देखो देखो रे बेटा, अब आपको देख ये आर निकालना है, आर निकालना है। रेडियस को साइड पे लेके आओ, आर को रेडियस को साइड पे लाना, रेडियस को साइड पे लाना। इसमें क्या करो यार, कोचा फंक्शन में हो तीसरा पॉइंट, रेडियस को साइड पर लाओ। कैसे लाओगे रेडियस को साइड पे? स्क्वायर रो करके। कैसे लाओगे? स्क्वायर रो करके। ये हो गया आपका कोचा कंसेप्ट। पूरा सवाल इस पे हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट सर देखो सर्कल अंदर है, मतलब ये कोचा कंसेप्ट लगेगा, तो सबसे पहले रेडियस को साइड पे लाना है। तो ये क्या देखो ये आर है, ये कितना है? ये 90 का रेडियस टेंजेंट। ये क्या है आपका? ओपी भी क्या आपका रेडियस है, ये भी क्या हो गया टेंजेंट। तो ये भी कितना हो गया 90। तो ये भी कितना आएगा रे 90। तो ये आर है, तो ये भी आर, ये आर है तो ये भी आर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ, देखो अब कुछ बंदे क्या करोगे आप? यहाँ से चालू किया होगा आपने, कहाँ से? यहाँ से चालू किया होगा, राइट? आपने यहाँ से चालू किया होगा, इधर इस साइड या इस साइड, करेक्ट? अब मैं बता दूं आपको प्रॉब्लम में इसको बोली जैसे आपको एक टुकड़ा दिया है, कितना 5 सेंटीमीटर ये दिया है, तो इसको इसमें से ये भाई ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 5, तो ये भी कितना होगा 5। ये पूरा 23 है, ये 23 माइनस 5 18 कितना होगा 18। ये 18 तो ये भी 18 पूरा कितना है 30। और ये 18 तो ये कितना हो गया आ गया सर। इसलिए ये आसान बोलेगा मैंने, आसान हो गया। अब कुछ बच्चों ने ड्रेस के क्या होगा तो वो आप घर पे कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया सवाल? कितने में हुआ? चुटकी में। कितने में? चुटकी में। तो चुटकी समझ में आया? चलो वीडियो पॉज करो और हो गया सवाल। ये पॉज